और आपको खबर दें कि पीटीआई के रहनुमा मियां महमूद रशीद कहते हैं कि वो इंतखाबी इंतजामात से मुतमईन हैं और फतह पीटीआई की ही होगी। कारकुनान चार्ज हैं और वोट डालने के लिए अपने घरों से निकल रहे हैं। लाहौर से सुधीर चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि मियां महमूद रशीद ने मजीद क्या कहा। जी सुधीर, आगाह कीजिए। बिल्कुल, पीपी 158 के अंदर इंतखाबी मार्का जारी है। मेरे साथ हैं पीटीआई के सीनियर रहनुमा, इनसे बात भी करते हैं और इन भी करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है और क्या ये मुतमईन है मौजूदा सूरत हाल से। क्या सूरत हाल जा रही है? क्या पीटीआई के कारकुनों को आप घर से पोलिंग स्टेशन तक लाने में कामयाब हो चुके हैं? देखिए, फर्स्ट हाफ में कदरे स्लो था लोगों का आना, लेकिन अब 12 बजे के बाद लोग बड़ी तेज़ी के साथ निकल रहे हैं, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का रुख कर रहे हैं। मैं कैंप्स के अंदर भी विज़िट करके आया हूँ और अच्छी बात यह है कि कोई एक दो वाक़यात इस तरह के हुए हैं जहाँ कारकुनों का आपस में तसादम हुआ है। मजमूई तौर पर पुरअमन हालात हैं और मेरा ख्याल है ये जो अगले 2-3 घंटे हैं इसमें वोटर बड़ी तेज़ी के साथ निकलेंगे, टर्न आउट बढ़ेगा। ये है कि बाज़ जगह पर धर्मपुरा वाले इलाके में इमरान खान साहब के जलसे के बाद एकदम वहाँ पर हालात बदल गए और वहाँ पीटीआई बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से जीत रही है। तो ये उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि उलझें, जानबूझकर पोलिंग को ख़राब करने की कोशिश करें और ये फैला दें कि पोलिंग बंद हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया। लेकिन वो सुबह एक वाक़या हुआ था 10:30-11 बजे, अब वो भी सेटल डाउन है और स्मूथ पोलिंग जारी है। कुछ इंतखाबी फरिश्तों में उनके वो फैमिली नंबर्स और सिलसिला नंबर नहीं मिल रहा है। वो सिलसिला नंबर वगैरह वो होता रहता है, वो एक्यूरेट नहीं है ये फहरिस्तें। इस बारे में इलेक्शन कमीशन को हमने पहले भी कहा था, चैलेंज भी किया, लेकिन ये एक मसला अपनी जगह मौजूद है और बहुत से वोटर इस पर परेशान हैं। वोटर्स परेशान हैं। बहुत सारी इंतखाबी फहरिस्तें ऐसी हैं जिसमें सिलसिला नंबर, शुमारियाती कोड जो है वो नहीं मिल रहा। फैमिली के आधे मेंबर एक उनका और फैमिली के जो बाकी बहुत शुक्रिया सुधीर चौधरी हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार साहब। बहुत शुक्रिया डार साहब। पीपी 168 में आप मौजूद हैं, कुछ कशीदा से मामलात भी रहे हैं, उससे पहले भी और आज भी क्या सिचुएशन है? देखिए जी, सुबह तो इतना वोटर टर्नआउट नहीं था, लेकिन अब लोग निकलना शुरू हुए हैं और जो शिकायत देखने को मिली हैं कि बहुत सारे वोटर्स ऐसे थे सैकड़ों की तादाद में जिनके वोट यहाँ से बगैर उनसे पूछे, बगैर उन्हें इत्मीनान में लिए ट्रांसफर कर दिए गए हैं, जो उन्होंने 2018 में यहाँ डाले थे। और कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारे रिहायशी पते पे नए वोटर रजिस्टर कर दिए गए जो कि वहाँ रहते नहीं। सही है। और फिर इलेक्शन कमीशन का अमला सहूलतकार बना हुआ है, इस तरह की शिकायत थी। लेकिन जो खुशाइन बात है वो ये है कि ज़िमनी इलेक्शन वाला नहीं, ये जनरल इलेक्शन वाला माहौल है। लाहौरिये बहुत बड़ी तादाद में बाहर निकले हैं और जिस तरह अब लोग बाहर निकले हैं और हमें उम्मीद है कि ये वोटर टर्नआउट जो है इसकी रेशो बहुत ऊपर जाएगी। पहले भी एक बाय इलेक्शन हुआ लाहौर में और आपने देखा शाइस्ता मलिक साहिबा वाला, उसमें बिल्कुल बड़ा लो टर्नआउट था और उस वजह से क्या कहते हैं लोगों ने दिलचस्पी भी नहीं ली। और ये इस बात का भी वाज़ेह सबूत है कि जिस इलेक्शन में पाकिस्तान तरीके इंसाफ होगी वो उसी इलेक्शन का माहौल जो है वो जनरल इलेक्शन जैसा होगा, चाहे वो बाई इलेक्शन हो। पीपी 158 और 168 में हमने देखा खासी कशीदा सूरत हाल रही, फिर कुछ इसी तरह का कुछ मुजफ्फरगढ़ में भी देखने में आया। आपके पास क्या खबरें, कहाँ कहाँ बदनज़मी और इस तरह की सूरत हाल देखने में आई, किन किन हलकों में? देखें, पीपी 168 इधर से जो नून लीग के उम्मीदवार है असद खोखर, पहले वो इधर से इलेक्शन जीत चुके हैं और वैसे भी उनकी जो परसेप्शन है या उनके बारे में जो अवामी हलकों की राय है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा। और दूसरा, वो खुद जब इधर से इलेक्शन लड़ रहे थे, मैं तो आप बोल रही उसे नून लीग के वोटर्स, सपोर्टर्स और जो कायदीन है और ख़ास तौर पे इस हल्के के जो 168 के कायदीन है उनसे ये सवाल उठाता हूँ कि ये वो असद खोखर हैं जो 2019 के इलेक्शन में इनकी लीडरशिप जो है जिसमें नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं, हमजा शहबाज हैं और मरियम नवाज हैं, ये खुद असद खोखर की तकरीरें हैं जो इनको चोर, डाकू, लुटेरा, नालायक, महल कहता रहा है।
तो अब वो उसी जमात से जाके इलेक्शन लड़ रहा है, तो इनका असल चेहरा क्या है? तो हल्के की अवाम जो खामोश वोटर है, जो मुझे लग रहा है कि बहुत से हलकों में खामोश वोटर है जो इस लोटा क्रेसी को, लोटा लीग को, लोटों को अपना एक वोट के जरिए, वोट की ताकत से इंतकाम का निशाना बनाएंगे। और फिर जो एक रिजीम चेंज हुआ, आलमी साजिश हुई मेरे लीडर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ, तो अब हमें इंतजार है देखें। और वैसे भी तमाम तक सर्वेज, बोल न्यूज ने भी सर्वेज करवाए, मीडिया चैनल्स ने करवाए, वैसे भी कुछ निजी कंपनीज ने करवाए, तो उसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ नून लीग से आगे थी। कहीं 13-7 का मुकाबला था, कहीं 12-8 का था, कहीं 15-5 का था। हर पोल में पाकिस्तान तरीके। तो डॉक्टर साहब अब ये देखते हैं वेस्ट के पोल के बाद अब आज के पोल में क्या नतीजा निकलता है, स्पेशली जहां पर आप मौजूद हैं 168 में, क्योंकि कल से आप वहां पर हैं और तमाम तर चीजें भी देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान डार साहब हमारे साथ मौजूद थे। मोहम्मद उसामा गाजी लाहौर के हल्का PP 167 में मौजूद हैं और उनसे वहां की सिचुएशन जानते हैं। जी उसामा गाजी, एक तरफ नून लीग, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक तरफ नज़ीर चौहान, दूसरी तरफ शब्बीर गुज्जर, क्या सिचुएशन सुबह से आपने देखी इस हल्के में सर? देखिए लाहौर में हमें ओवरऑल ये नज़र आ रहा है कि ज़िमनी इलेक्शन में जो हम माहौल देखते हैं उससे ज़्यादा चार्ज्ड माहौल है। लोग जितना आम तौर पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए निकलते हैं उससे ज़्यादा तादाद में निकल रहे हैं। गहमा गहमी है, लोग निकल रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं और इस तरह से नज़र आ रहा है कि इसमें बूढ़े और ऐसे लोग जो खुसूसी अफराद वो भी आ रहे हैं, तो उनको देखकर फिर जाहिर है कि लोगों में और ज्यादा एक मोमेंटम बनता है, मोटिवेशन होती है कि हम भी जाकर वोट डालें। अभी मैं जिस हल्के में 167 आपने जिक्र किया, नज़ीर चौहान साहब वाला हल्का, ये बड़ा मशहूर रहा क्योंकि ये डिफेक्शन इन्होंने की और उसके बाद फिर आपने देखा शब्बीर गुज्जर को तहरीक इंसाफ की तरफ से टिकट मिला। ये बड़ा हॉटली कंटेस्टेड कहा जा रहा था शुरू में, और फिर आपने देखा कि यहाँ पर पुलिस वाला मामला भी हुआ, एक दूसरे पर जनाब फायरिंग का वाकया, ये सारा कुछ हुआ, तो बहुत ज्यादा लोगों की नजर इस हल्के पर थी। ट्रेनिंग सेंटर है जहां पर पोलिंग स्टेशन बना हुआ है, यहां पर सुबह से पोलिंग जारी है। अभी तक मैं देख रहा हूं लोग आ रहे हैं, बड़ी तादाद मुसलसल आ रहे हैं। अभी क्या देख रहे हैं चौहान साहब की कितना होल्ड है? अभी आपने कहा कि यहाँ पर ना तहरीक इंसाफ का नजर आ रहे हैं कि शब्बीर गुज्जर आप ये कह रहे हैं, तो क्या लोगों से आपकी बात हुई? उनका क्या आपको नजर आया सपोर्ट कि वो PTI को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर चौहान साहब की सपोर्ट है, उनका एक होल्ड है इस हल्के में या वो नहीं है? अब अच्छा, नज़ीर चौहान साहब के मामले पर ना नून लीग ने कुछ हौसला भी छोड़ दिया था। जब उन्होंने देखा कि उनकी उस तरह से कैंपेन नहीं बन रही, बड़ी उन्होंने कोशिश की। एक तो नून लीग के अपने लोग उनके साथ उस तरह से नहीं चल रहे थे, उसकी वजह से भी ये हो रहा है। फिर कोशिश की गई, आपने देखा कि जिस तरह पुलिस वाला मामला हुआ कुछ भी, तो शब्बीर गुज्जर भी जो है ना वो पूरे फिर यानी जवाब में नजर आए। वो भी काफी यहाँ पर तगड़े उम्मीदवार हैं, यहाँ पे उनका भी असर और रसूख, और उन्होंने भी जिस तरह से हमारे यहाँ होता है कि इलेक्शन के दिनों में लोगों को साथ लेकर चलना, डोर टू डोर कैंपेन उन्होंने भी जारी रखी, अपने जो उनके कारकुन के उनको भी मुतहरिक रखा। तो एक तो हल्के की सियासत जाहिर है कि अच्छा उसामा, मैं आपसे मजीद बात करते हैं 167 की आप जो सूरत हाल बता रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।